पश्चिम बंगाल में बदले की सियासत जारी, राज्यपाल के खिलाफ सीपीएम ने लिखी राष्ट्रपति को चिट्ठी। दिल्ली की घटना पर गवर्नर ने दिया था बयान, ममता से बदसलूकी पर सीपीएम का पोलित ब्यूरो मांगे माफी। बंगाल में ममता को सीपीएम का जवाब, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के इलाकों में 12 घंटे का बंद। प्रेसिडेंसी कॉलेज में तृणमूल कार्यकर्ताओं के हंगामे से नाराज छात्रों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ निकाला मार्च। मशहूर साहित्यकार महाश्वेता देवी ने कहा, कॉलेज में तोड़-फोड़ करना गलत, राजनीतिक दल छात्रों का कर रही है इस्तेमाल। दिल्ली गैंगरेप पर पीएम से जर्मनी में पूछा गया सवाल, मनमोहन ने कहा तुरंत की सरकार ने कार्रवाई, बनाया कड़ा कानून। प्रधानमंत्री ने कहा गरीबी और सामाजिक बुराई बड़ी समस्या, मानवाधिकार कार्यकर्ता कर रहे थे मनमोहन से सवाल। जर्मनी और भारत के बीच उच्च शिक्षा और कृषि समेत 6 क्षेत्रों में समझौते, पीएम ने कहा बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाएगी सरकार। शिक्षा क्षेत्र में विदेशी भाषा के बढ़ाने को लेकर समझौता, केंद्रीय विद्यालय के 30,000 बच्चे सीखेंगे जर्मन। रिसर्च को लेकर भारत और जर्मनी के बीच 4 साल का करार, दोनों देश मिलकर लगाएंगे 7 मिलियन यूरो। प्रधानमंत्री पद को लेकर एनडीए में ठनी, जेडीयू ने बीजेपी से कहा जल्द ऐलान करे पीएम पद के उम्मीदवार का नाम। शनिवार से दिल्ली में होने वाली है जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक, बीजेपी के मोदी राग पर मीटिंग में हो सकती है माथापच्ची। जेडीयू बीजेपी में मनमुटाव की बात को शरद यादव ने किया खारिज, कहा राष्ट्रीय परिषद के बाद सामने आएगी तस्वीर। बिहार बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह का बयान, कहा एनडीए गठबंधन का प्रमुख सहयोगी है जेडीयू, मिलकर करेंगे फैसला। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने साधा मोदी पर निशाना, कहा कोई जिम्मेदार पार्टी नहीं देगी समाज को बांटने वाले का साथ। दिग्विजय सिंह ने कहा कांग्रेस के लिए नरेंद्र मोदी नहीं है मुद्दा, राहुल से नहीं हो सकती तुलना। एनसीपी ने भी बीजेपी जेडीयू के बीच पीएम पद को लेकर तकरार पर किया तंज, मोदी का नाम सामने आने के दिख रहे हैं आसार। पीएम उम्मीदवार को लेकर शिवसेना का बयान, उद्धव ने कहा जब मोदी नहीं थे रेस में तब बाला साहेब ने लिया था सुषमा का नाम। मोदी के नाम पर अकाली दल की प्रतिक्रिया, एनडीए की बैठक में तय होना चाहिए पीएम उम्मीदवार का नाम। जेडीयू के साथ मतभेद की बात पर बीजेपी नेता कलराज मिश्र की लीपापोती, संसदीय दल की बैठक में लोकतांत्रिक तरीके से होगी बात। बीजेपी में नई मुश्किल, नवजोत सिंह सिद्धू के सामने आई नाराजगी, पत्नी ने कहा पार्टी ने छोड़ा अकेला। सिद्धू की पत्नी का बीजेपी पर आरोप, कहा अलग पड़ने की वजह से छोटे पर्दे पर लौटे बीजेपी सांसद। सूत्रों के मुताबिक टीम राजनाथ में शामिल नहीं किए जाने से नाराज हैं नवजोत सिद्धू, पत्नी ने कहा अमृतसर लौटकर देंगे जवाब। सिद्धू की नाराजगी और पत्नी के आरोपों से बीजेपी ने झाड़ा पल्ला, मुख्तार अब्बास नकवी बोले मुझे जानकारी नहीं। सिद्धू के मामले पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया, जो भी है उदारवादी उसका बीजेपी में यही हर्ष। यूपी में अपनी टीम बदलेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, खत्म होगा जोनल सिस्टम, जोनल प्रमुखों के कामकाज से नाखुश हैं राहुल। यूपी में बदले जाएंगे 50% जिला प्रमुख, राज्य में पार्टी अध्यक्ष को मिलेगा ज्यादा अधिकार, 30 अप्रैल तक पूरा होगा बदलाव। कर्नाटक में महाराष्ट्र के गृह मंत्री और आर पाटिल के खिलाफ एफआईआर, गिरफ्तारी के आदेश जारी। आर पाटिल पर 7 अप्रैल को बेलगाम में भड़काऊ भाषण देने का आरोप, बेलगाम को लेकर दोनों राज्यों में है पुराना विवाद। जम्मू कश्मीर के सीएम का विवादित बयान, कहा कश्मीर की समस्या के लिए भारत और पाक दोनों की नीतियां जिम्मेदार। राजस्थान में गहलोत और वसुंधरा के बीच तेज हुई चुनावी जंग, दोनों निकले हैं सियासी यात्रा पर। स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान वसुंधरा के डांस पर गहलोत वार, लंदन का नहीं हूं रहने वाला, इससे नहीं दिखा सकता लटके झटके। महाराष्ट्र बीजेपी में बड़ा फेरबदल, देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष। भारत लाया गया साउथ सुडान में मारे गए 5 सैनिकों का शव, यूएन शांति सेना का था हिस्सा। लखनऊ में सुडान के शहीद का अंतिम संस्कार, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि।
ठाणे के मुंब्रा में अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का बड़ा विरोध, सड़कों पर उतरे लोग, कल बंद का ऐलान। नगर निगम ने अवैध इमारतों में काट दिया बिजली और पानी का कनेक्शन, लोग अपने सामान लेकर ठिकाना बदलने को मजबूर। अवैध इमारत में रहने वाले कई लोगों ने की खुदकुशी की धमकी, कहा भले मार दो गोली लेकिन नहीं छोड़ेंगे अपना घर। गोवा में प्लेबॉय क्लब बनाने की कोशिश पर उठा विरोध, बीजेपी विधायक माइकल लोबो ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। गोवा पर्यटन विभाग के डायरेक्टर निखिल देसाई ने की पुष्टि, कांग्रेस के एक पूर्व विधायक ने दिया है क्लब का प्रस्ताव। एक स्टिंग ऑपरेशन से मुंबई पुलिस में मचा हड़कंप, घूसखोरी के आरोप में 36 पुलिस वाले सस्पेंड, कैमरे में दिखी करतूत। चेंबूर के रेफ्यूजी कैंप में होनी थी एक कमरे की मरम्मत, काम शुरू होते ही रिश्वत मांगने के लिए लगी पुलिस वालों की लाइन। स्टिंग ऑपरेशन से हड़कंप के बाद मामले की लीपापोती में लगी मुंबई पुलिस, कमिश्नर बोले पुलिस वालों को लालच देकर बुलाया गया। अहमदाबाद में 6 पुलिस वालों की हफ्ता वसूली, कॉल सेंटर में जाकर 14 लाख छीनने का आरोप। सीसीटीवी में दर्ज हुई लूटपाट की पूरी घटना, पुलिस में दर्ज हुआ केस। यूपी के बलिया में एसपी विधायक पर दबंगई का आरोप, इंजीनियर की पिटाई का मामला। बलिया के जिला अस्पताल में पैक्सपैड बना रहा है आधुनिक इमरजेंसी वार्ड, विधायक ने दी काम बंद करने की धमकी। इंजीनियर के मुताबिक ठेका बेटे के नाम करने के लिए विधायक कर रहे थे मांग, कमीशन देने को लेकर भी चेतावनी। यूपी के प्रतापगढ़ में प्रधान की हत्या के आरोपी की पत्नी आमरण अनशन पर इंसाफ के लिए लगा रही है गुहार। आरोपी कमलपाल का पत्नी के मुताबिक सीबीआई की दहशत में है परिवार, लोग पलायन करने पर मजबूर। भारद्वाज मर्डर केस में 4 आरोपियों की पेशी, पटियाला हाउस कोर्ट में चल रही है सुनवाई। दीपक भारद्वाज पत्नी के साथ करते थे मारपीट, कत्ल के आरोपी बेटे नितेश ने किया खुलासा। नितेश का कहना है कि मां के खिलाफ भारद्वाज ने पुलिस में दर्ज कराई थी शिकायत, हर सदस्य के साथ करते थे बदसलूकी। पुलिस के मुताबिक नितेश ने कबूल किया अपना जुर्म, कहा या तो वो जिंदा रहता या उसके पिता। हत्या की 2 कोशिशें हो चुकी थी नाकाम। आरोपी बलजीत ने कहा भारद्वाज के लिए काम करने के बाद वो बना प्रॉपर्टी डीलर। नितेश की कहानी सुनकर उसी ने कराई थी प्रतिभानंद के साथ मुलाकात। दिल्ली के डीडीयू मार्ग पर चलती स्कूल बस में लगी आग, बच्चों को छोड़कर लौट रही थी बस, बड़ा हादसा टला। दिल्ली के द्वारका में दिल दहलाने वाली वारदात, चेन छीनने का विरोध करने पर चलाई गोली। पीड़ित महिला को बचाने आया था संदीप, बदमाश चेन लूटने में रहे नाकाम। बेखौफ बदमाशों के हौसले नोएडा में भी बुलंद, लूटपाट का विरोध करने पर एक शख्स को मारी गोली। नोएडा के सेक्टर 26 में 4 बदमाश एक महिला के साथ कर रहे थे लूटपाट, मदद के लिए आए दिगंबर को किया जख्मी, हालत गंभीर। नोएडा के सेक्टर 52 में सड़क हादसा, स्कॉर्पियो से कुचलकर बच्चे की मौत। हादसे पर भड़का लोगों का गुस्सा, पुलिस के पहुंचने पर शांत हुआ हंगामा। घर के सामने खेल रहा बच्चा हुआ हादसे का शिकार, आरोपी ड्राइवर और गाड़ी हिरासत में। गाजियाबाद के गंगनहर में डूब रहे 5 बच्चों में से 2 को बचाया गया, 3 लापता, एक ही स्कूल के हैं सभी बच्चे। 8वीं क्लास के हैं 5 बच्चे, घर से ट्यूशन की बात कहकर निकले लेकिन ट्यूशन छोड़कर चले गए नहर में नहाने। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की गाजियाबाद में संदिग्ध मौत, 5 गोलियां लगने की वजह से हत्या का शक। सूत्रों के मुताबिक कांस्टेबल का अपनी पत्नी से हुआ था झगड़ा, बहन का आरोप भाई ने नहीं की खुदकुशी। कानपुर में 14 साल की लड़की ने किया आत्मदाह, परिवार के मुताबिक छेड़छाड़ से थी परेशान। आसनसोल में सरकारी बैंक में दिन दहाड़े डकैती, बंदूक की नोक पर 20 लाख की लूट। कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद, 6 AK-47 के साथ इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान।
गुड़गांव में बंद किए गए 4 पेट्रोल पंप, 7 करोड़ का बकाया होने की वजह से कार्रवाई। सील होने वाले पेट्रोल पंप में से एक बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव का भी राजनीति साजिश का आरोप। वाराणसी के पाइप गोदाम में आग, लाखों का माल स्वाहा, आग पर काबू। केरल के कोटामंगलम में हाथी का रेस्क्यू ऑपरेशन, वन विभाग ने बचाई हाथी के बच्चे की जान। झुंड से अलग होकर कुएं में गिर गया था हाथी का बच्चा, कुएं से निकालने के लिए क्रेन का इस्तेमाल। अप्रैल में गर्मी के तेवर हुए तीखे, लखनऊ में 40 डिग्री तक पहुंचा पारा। छत्तीसगढ़ में भी गर्मी बना रही है नए रिकॉर्ड, अप्रैल में 41 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। नागपुर में गर्मी की वजह से सड़कें सुनसान, पारा 43 डिग्री पहुंचने की वजह से मुश्किल। पटना में गर्मी और लू की वजह से परेशान हैं लोग, बिजली संकट की वजह है और बुरा हाल। गुजरात में भी है गर्मी का कहर, 38 डिग्री तक पहुंचा तापमान, घर से बाहर निकलना मुश्किल। दिल्ली प्याज से बेहाल, लेकिन जल बोर्ड मालामाल, बजट में खुलासा, पिछले 5 साल में 10 गुना तक बढ़ा रेवेन्यू कलेक्शन। दिल्ली में बनेंगे 3 नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, भी बिछेगी 300 किलोमीटर नई पाइपलाइन, शीला की जल बोर्ड को शाबाशी। एलजी ने ठुकराई बड़ी पार्किंग दरें घटाने की मांग, कहा काफी सोच विचार कर लिया फैसला, एनडीएमसी ने भी बढ़ाया पार्किंग चार्ज। दिल्ली के राजधानी कॉलेज में नाम बदलने को लेकर हंगामा, प्रशासन ने राजीव गांधी का नाम देने का किया है फैसला। कॉलेज कैंपस में लगाई गई है राजीव गांधी की प्रतिमा, अनावरण के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के शामिल होने की उम्मीद। होंडा ने नई कार अमेज को किया लॉन्च, पेट्रोल मॉडल की कीमत करीब 5 लाख। अमेज का डीजल वर्जन भी हुआ लॉन्च, इसके लिए चुकाने होंगे कम से कम 6 लाख रुपए। होंडा ने किया दावा, डीजल इंजन में सबसे ज्यादा 25.8 किलोमीटर मिलेगा माइलेज। सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावे के गहनों की नीलामी, बड़ी तादाद में उमड़े भक्त। मंदिर के पास से करीब 150 किलो सोना और 200 किलो चांदी, नीलामी से मिलने वाली रकम का 50% जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट को। आज से शुरू हुआ चैत्र नवरात्र, मां पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 रूपों की आज से होती है पूजा। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की होती है पूजा, इनकी साधना से टल जाते हैं संकट। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में सुबह से ही लगी भक्तों की भीड़, साल में 2 बार मनाया जाता है नवरात्र। कानपुर के तापेश्वरी मंदिर में भी सुबह सुबह ही पहुंचे भक्त, नवदुर्गा की साधना में डूबे भक्त। उज्जैन में भी नवरात्र शुरू होने पर खास पूजा, भक्तों ने रखा व्रत। आईपीएल में मैच के दौरान मैदान में झड़प, बेंगलोर में भिड़े विराट कोहली और गौतम गंभीर। विराट और गंभीर दोनों ही अपनी टीमों के कप्तान, खिलाड़ियों ने किया बीच बचाव। रॉयल चैलेंजर्स ने केकेआर को पीटा, टूर्नामेंट में तीसरी जीत के साथ पॉइंट्स टैली में पहले नंबर पर पहुंचे। युवराज की वापसी से पुणे वॉरियर्स का बड़ा हौसला, 2 हार के बाद पहली जीत के लिए राजस्थान रॉयल्स को हराना होगा। सनराइजर्स के खिलाफ कल हैदराबाद में खेलेंगे सहवाग, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जॉफ्री बॉयकॉट ने कहा, वीरू की टीम इंडिया में वापसी अब बेहद मुश्किल।